आप देख रहे हैं जनमाध्यम टीवी, पल पल की खबर जन जन तक। आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ हसीन अली। स्वागत है आपका जनमाध्यम टीवी में। ये नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर मेरठ से है। परतपुर थाने पर धरने पर बैठे किसानों का आखिर सब्र का बांध टूट ही गया। खाट उल्टी कर अपने क्रियाक्रम का सामान लेकर बुजुर्ग किसान लेटा चिता पर। किसान को पानी पिलाने के लिए घंटों मिन्नतें करता रहा एसडीएम। आपको बता दें, मेरठ के थाना परतपुर में बुजुर्ग किसान अर्थी पर लेटा। अर्थी पर लेट आत्मदाह की जिद पर अड़ा किसान। उपलो की चिता पर आत्मदाह की चेतावनी। थानेदार पुलिसकर्मी बुजुर्ग किसान को मनाने में जुटे। गन्ना समिति चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। मेरठ प्रशासन ने 4 दिनों से किसानों की मांगे नहीं मानी। 4 दिनों से किसानों का परतपुर थाने में जारी है धरना। देखिए खास खबर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष चहल है जी। ये जो थाने पर धरना चल रहा है कई दिनों से, अब ये जो बाबा लेटे हुए हैं, क्या पूरा मामला किस वजह से लेटे हुए हैं? मामला क्या है जी, एक हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ने का चुनाव हो रहा, गन्ना समिति का। सोसाइटी मोहद्दीनपुर और मवाना 50% तक के पर्चे प्रशासन और पुलिस से के साथ मिलकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने वे कैंसिल कर दिए। किसान का चुनाव लड़ने का अधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया और इसका सीधे सीधे दोषी यहाँ का पुलिस प्रशासन है। 6 दिन से आंदोलन चल रहा भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में। 2 किसान बाबा विजयपाल सिंह गोपला 6 घंटे वो 6 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। एक किसान मवाना सोसाइटी का अरुण नारंगपुर 3 दिन से अनशन पे है। हम सब लोग तो अंदर बैठे हुए अपनी मीटिंग कर रहे थे। ये बाबा है हमारे दलवीर सिंह, ये गांव है इनका सिसोड़ा, नाम है इनका टाइगर वैसे जो गांव में बोलते हैं, पर इन्होंने आज टाइगर वाला काम कर दिया जी। दुख हमें भी होता है, कोई खुशी का काम नहीं है, पर ये परेशान हुए जब और लोग आते थे। साइकिल इनकी खड़ी है। आपके माध्यम से हम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि ये कैमरे चेक करवा सकते हैं भोला जाल से, और यहाँ तक के ये अपनी साइकिल से आए। 96 साल की इनकी उम्र है और ये आए अपनी साइकिल पर उपले रख के लाए, उसे नीचे बिछाए और लेट गए कि भाई मैं इस हालत में, अब मेरे सब काम हो लिए, मेरे बच्चे पोते पड़ोते हो लिए, अब मैं किसानों के लिए अपनी शहीदी देना चाहता हूँ। जैसे कि आज बाबा यहाँ पर लेटे हुए हैं, कोई प्रशासन का अधिकारी या कोई अधिकारी यहाँ पर आकर सुध लिए इनकी? प्रशासनिक अधिकारी आए हुए हैं, पर अपनी जो उनकी ताकत जो पढ़ लिख के उन्होंने ली है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। नेताओं के दबाव में है, सरकार के कुछ मंत्री और विधायकों के दबाव में एक मैसेज देना चाहते हैं किसान को कि केवल यहाँ सरकार के मंत्री और विधायक रहेंगे, किसान नहीं रहेगा, जैसा वे चाहेंगे वैसा होगा। जैसे कि मंत्री और विधायक पर आरोप लगा रहे हो, नाम बताना चाहेंगे उनका? नहीं, नाम तो हम नहीं बताते जी, क्योंकि ये तो सब जिलों में और हर सोसाइटी में काम करा। किस किस के नाम गिनवा में जी है, सब सत्ता के लोग। इसका एक कारण है, 2 लॉबी हैं इस पार्टी में, सत्ताधारी पार्टी में। एक लॉबी महाराज जी वाली है और एक लॉबी गुजरात वाली है। महाराज जी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री, किसान के बारे में सोचते हैं, पर कुछ नेता महाराज को बदनाम करने के चक्कर में लग रहे और साजिश के तहत लग रहे। उन्हीं के अधिकारी हैं, वे ये कह रहे वीडियो जारी कर करके कि अधिकारी तो हमारे, अधिकारी किसान की कैसे सुन लेगा। तो जैसे बाबा लेटे हुए हैं, कब तक लेटे रहेंगे? बाबा ने तो, अब आप पूछ सकते हो जी, ये तो 4-5 घंटे तो हो लिए। बाबा तो यूँ कह रहा मैं तो यहीं रहूँगा, मैं यहीं रहूँगा, यहीं अपनी। कल चुनाव है, कल चुनाव प्रशासन कराता है तो मैं आत्मदाह करूँगा ऐसे ही, कि हमारे धैर्य की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। आप सब लोग देख रहे हैं, ये क्षेत्र के ही किसान हैं। आप देखो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होती है। मेरा आपसे भी निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपने और पत्रकार साथियों को, जिसका जमीर जिंदा हो वो इस लड़ाई में शामिल हो। ये हवन चल रहा, जो इस हवन में अपनी वो देगा आहुति, उसे ऊपर वाले के वहाँ भी जवाब देने में कुछ सहूलियत होगी। अधिकारी समझौते में लग रहे, किसी अधिकारी का फोन आवे जिन्होंने जी ऐसा कर लो। आज तक इतने अधिकारी आ रहे, हम ये नहीं कह रहे अधिकारी आ रहे, पुलिस के भी और प्रशासनिक अधिकारी 24 घंटे यहाँ आते हैं, सभी लोग यहीं मौजूद है। समाधान की ओर नहीं ले जाना चाह रहे। अभी तो ये सोच रहे कल चुनाव हो जाएगा डेलीगेट का, अपना आराम से। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कुछ नहीं होगा, नाश होगा, नाश मारा होगा, इनका भी होगा और उनका भी होगा। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर।
बनारस की तर्ज पर मेरठ में लगेगा कूड़ा निस्तारण प्लांट। एनटीपीसी और मेरठ नगर निगम में हुआ करार। देखिए खास खबर। नवरात्र का पहला दिन मेरठ के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। मेरठ नगर निगम और एनटीपीसी के बीच कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने को लेकर करार हुआ है। मेरठ नगर निगम सभागार में महापौर हरिकांत अहलूवालिया की मौजूदगी में नगर आयुक्त सौरभ गंगवार और एनटीपीसी के जेएम अमित कुलश्रेष्ठ ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मेरठ के गावड़ी में एनटीपीसी 300 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट लगाएगा और 2 साल में इसका काम पूरा हो जाएगा। बनारस, गोरखपुर और नोएडा के बाद मेरठ में ये चौथा प्लांट लग रहा है। एनटीपीसी फ्रेश कूड़े से चारकोल बनाएगा। बता दें कि मेरठ में रोजाना 12 मीट्रिक टन कूड़ा उत्सर्जित होता है और यह प्लांट कूड़े का निस्तारण करेगा और कॉल बॉक्स बनाएगा जो एनटीपीसी के प्लांट में काम आएंगे। हालांकि मेरठ नगर निगम को 20 करोड़ रुपए प्री प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पर खर्च करने होंगे। मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने बताया कि नवरात्र में यह सौगात पीएम मोदी और सीएम योगी की तरफ से मिली है। सुनिए हरिकांत अहलूवालिया, मेयर मेरठ को। इसके बहुत गंदे परिणाम होते हैं, तो मेरा ये निवेदन है, क्योंकि ये जो प्लांट है इसके लिए पिछले 8-10 महीने से प्रयास किया जा रहा था। ये एनटीपीसी से ये जो आए हैं, आप तो पूरे देश में 50 एनटीपीसी टोटल 100 लगेंगे, 50 शायद आप लगाएंगे, 50 वो गेट वाले भी हो सकते हैं। तो एनटीपीसी ये केंद्र सरकार की जो हमारी योजना है उसके माध्यम से ये योजना हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी इस योजना को लेकर आए हैं और 100 ये लगाएंगे और 100 के करीब मैं समझता हूँ कि शायद। मेरठ में युवक को गोलियों से भूनकर हत्या से हड़कंप के विरोध में परिजन एसएसपी ऑफिस पर धरने पर बैठे। हाल ही में हत्या के मामले में जेल से छूटकर आया था मृतक। घर में घुसकर मारी गई हत्या आरोपी के गोलियां। हत्या का बदला लेने के लिए की गई है हत्या। सिर और आंख में गोली मारकर की रिंकू की हत्या। नकाबपोश हमलावर हत्या कर मौके से हुए थे फरार। पूरा मामला मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र के गांव मानपुर का है। देखिए खबर। नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल तोमर है। मैं युवा जिला अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन ठाकुर पूरन सिंह से हैं। आज एसएसपी ऑफिस पर धरने पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, अभी परसों जो है गांव मानपुर में एक दिन दहाड़े कह करके उसका लड़के का मर्डर किया गया। मर्डर करने के बाद में आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन तक भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही किसी को जेल भेजा गया। और सिर्फ वो क्षेत्र जो है गांव मानपुर थाना भावनपुर में आता है। ओनली भावनपुर थाने की ही बात नहीं है, चाहे उसमें आपका थाना कठोर हो या थाना मुंडाली हो या खरखुदा हो। जिन लोगों पे मुकदमे लिखे जाने चाहिए उन पर मुकदमे लिखे नहीं जाते, फर्जी मुकदमे दूसरे लोगों पर दर्ज किए जाते। अच्छा, और लोग एंड ऑर्डर की कोई रंजिश थी पुरानी? इनकी कोई पुरानी रंजिश तो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ पहले इनका आपसी कोई विवाद था और उसके बाद में आज ये घटना पुणे हुई। एक विवाद इनका पहले भी चल रहा था। अच्छा, इसमें थाना पुलिस का क्या रोल है? कुछ कार्रवाई करी थाना पुलिस ने? थाना पुलिस ने इसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी। यदि कार्रवाई करती तो अब तक 3 दिन हो गए वो जेल के अंदर। तो आज मांग हमारी यही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, किसानों के यहाँ जो ट्वेल हैं उन पर जो ट्रांसफार्मर हैं उनकी जो चोरियाँ दिन दहाड़े हो रही हैं, सारी लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। अच्छा, आपकी कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? कार्रवाई नहीं, बैठे हम यहीं बैठे। उस दिन जब थाने में थे उस दिन ये आश्वासन दिया प्रशासन के लोगों ने कि 24 घंटे के अंदर हम गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजेंगे। और आज हम यहीं बैठे हैं, ज्ञापन जो दिया जाएगा सिर्फ कप्तान साहब को दिया जाएगा। यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम पुनः आंदोलन के लिए किसान संगठन तैयार। मेरठ परतपुर थाने से कुछ ही दूरी पर मेट्रो ट्रैक से लाखों की चोरी की वारदात को दे दिया गया अंजाम और पुलिस बेखबर। देखिए खास खबर। परतपुर थाना क्षेत्र चोर, लुटेरों और बदमाशों के लिए बना सोने की खान। लाखों के कॉपर के तार को मेट्रो ट्रैक से चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर हो गए रफू चक्कर और पुलिस सोती रह गई कुंभकर्ण की नींद। पूरा मामला थाना परतपुर क्षेत्र का है, जहां देर रात मेट्रो ट्रैक से लाखों के कॉपर की चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए।
जिसकी भनक परतापुर पुलिस को जरा भी नहीं लगी, या फिर यह कह सकते हैं कि अधिकारी लगातार कर रहे कार्रवाई और थाना पुलिस अधिकारियों के मंसूबे पर लगातार फेर रही है पानी। परतापुर थाना क्षेत्र के रिठानी के पास से परतापुर तक मेट्रो ट्रेन रेल को चलाने वाला तांबे का केबल बिछाया गया था, जिसे बुधवार देर रात आज चोरों ने काटकर चुरा लिया। जिसकी जानकारी मिलते ही मेट्रो ट्रेन निर्माण में लगी आयरन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सब कॉन्ट्रैक्टर सुब्रमण्यम वैदिक मौके पर पहुंचे और देखकर हैरान हो गए किस तरह चोरों ने ऊपर चढ़कर लाखों का वायरा चुरा लिया। ठेकेदार अभी आकलन नहीं कर पाए कितने लाख का तांबे का तार चोरी हुआ है। वहीं उन्होंने पुलिस को भी सूचित किया है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि थाने से कुछ ही दूरी पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया है और पुलिस को जरा भी भनक नहीं लगी है।